सीएपीएफएससी 2023 का मार्क्स जो है वो अपलोड हुआ है, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं। तो इन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में एक छोटा सा स्मॉल वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एनालिसिस ऑफ इंटरव्यू मार्क्स के बारे में बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट्स के द्वारा मार्क्स प्राप्त किए गए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स आपका 126 है, और वो 85th रैंक जिनका है वो उनका आया है। और फॉर्चुनेटली वो मेरे से जुड़े हुए हैं, सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट थिंग। लोएस्ट स्कोर जो है वो 75 है। 75 थ्री कैंडिडेट्स को मिला है, ठीक है। तो उसमें से दो जो है ये एक सर्विसमैन में है, और वन जो है वो नॉर्मल लिस्ट में है। तो टोटल आपके जो कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से ये 126 ओनली वन कैंडिडेट को मिला है, और जो लोएस्ट आपका 75 है वो थ्री कैंडिडेट्स को मिला है। ये देखा जाए तो जैसे हम कुछ बेंचमार्क्स आपके बताते हैं, जैसे चीजों को देखो, ये क्यों जरूरी होता है। ये जरूरी इस वजह से, मेरे लिए भी ये जरूरी होता है एज ए पर्सन हुई गाइडिंग स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली हर मार्क्स को मैं, जब आपका इंडिविजुअल मार्क्स आ जाएगा यानी कि सारे कैंडिडेट्स का, तो मैं उस पर भी आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जो है हम इंडिविजुअल रूप से इंटरव्यू का ही जान रहे हैं। तो 126 ओनली वन कैंडिडेट है, उनका आया है। 125 जो है वो ये भी ओनली वन कैंडिडेट का आया है, जिनका रैंक जो है 24 है, ठीक है। तो ये दो कैंडिडेट है मीन्स हाई है। उसके बाद देखा जाए तो 122 है लोए मीन्स थर्ड स्कोर, तो इसमें दो कैंडिडेट का है। फिर 120 जो है, 120 कई कैंडिडेट्स का है। 120 जो टोटल है यानी 26 कैंडिडेट्स का, मीन्स कह सकते हैं कि अप टू 120 30 कैंडिडेट्स को 120 प्लस 120 क्या होता है, ये आपका 80% मार्क्स होता है। 150 आपका टोटल है, तो 80% मार्क्स जो है, 80% या 80% से एबव जो है, टोटल 30 कैंडिडेट्स को मिला है। टोटल कैंडिडेट का अभी जो लिस्ट जारी किया है वो 312 है। तो 312 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स का कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट 10% कैंडिडेट से 10 से कम आपका, करीब करीब, जब हम मान के चलो एक सर्विसमैन को हटा देते हैं, तो ये कह सकते हो ना कि 10% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 80% प्लस, 80% या 80% से प्लस मार्क्स मिला। नेक्स्ट मार्क्स यदि हम देखें तो 119 जो है वो टू कैंडिडेट्स को मिला है। 118 जो है वो आपको फोर कैंडिडेट्स को मिला है। 117 जो है वो टू कैंडिडेट्स को मिला है। 116 जो है थ्री कैंडिडेट्स को मिला है। 115 जो है वो आपका 12 कैंडिडेट्स को मिला है। और 114 जो है वो आपके सिक्स कैंडिडेट्स को मिला है। 113 जो है वो 14 कैंडिडेट्स को। 112 ये आपके जो है फाइव कैंडिडेट्स को मिले हैं, ठीक है। फिर 111 जो है वो 12 कैंडिडेट्स को मिले हैं। और जो 110 है वो आपका 18 कैंडिडेट्स को। तो यदि हम 110 अप टू देखें कि 110 कितने कैंडिडेट्स को मीन्स 110 या एबव, 110 या एबव जो है वो 108 कैंडिडेट्स को, मीन्स मोर देन वन थर्ड कैंडिडेट्स टोटल जो हैं उनको 110 या उससे ऊपर मिला है। फिर यदि हम देखें 109, तो 109 ओनली वन कैंडिडेट को मिला है। और फिर आपका जो 108 है, 108 जो है वो 26 कैंडिडेट्स को मिला है। 107 जो है वो 9 कैंडिडेट्स को मिला है। 106 जो है वो थ्री कैंडिडेट्स को मिला। 105 जो है वो आपका 36 कैंडिडेट्स को। यदि हम 105, 105 क्या होता है आपका 70% मार्क्स, यानी कि यदि इनको हम जोड़ते हैं तो 183, 183 इसका मतलब हम कह सकते हैं कि करीब करीब 60% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 70% या उससे ऊपर मार्क्स मिला है। अप्रोक्स अप्रोक्स मैं कह रहा हूँ 70 पर, यानी कि अप्रोक्स 60% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 70% या उससे ऊपर, यानी 105 तक। देखो, एक टाइम के साथ साथ हम इन चीजों को स्टडी इस वजह से करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि एज ए मेंटर के तौर पे मैं खुद इस वजह से स्टडी करता हूँ कि विद टाइम पासिस आपको क्या करना होता है कि अच्छे बेंचमार्क को इंक्रीज करना होता है। तो जैसे एक टाइम था, मैं 2018 19 ये सब में जब कैंडिडेट्स को गाइड करता था तो बोलता था कि ठीक है, 90 से ऊपर, 90 से नीचे कभी नहीं लाओ। और 90 से नीचे वाले भी सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब यदि हम देखें तो इसका मतलब है कि अब जो जैसे
कमिंग जो बैचेज हैं, तो मैं हमेशा कैंडिडेट्स को यही चीजें करूंगा ना कि 105 से नीचे आप टॉलरेट नहीं करोगे, वो उसको बेंचमार्क आपको मान करके चलना है। एक टाइम था मैं 90 बेंचमार्क मानता था, फिर 100 बेंचमार्क, अब 105 और 110, इनफैक्ट 110 यदि देखा जाए तो 108 कैंडिडेट्स को 110 या उससे ऊपर मिला है। फिर यदि हम देखें तो 104 जो है वो 12 कैंडिडेट्स को मिला, 103 जो है 9 कैंडिडेट्स को मिला, 102 जो है 8 कैंडिडेट्स को मिला, और 100 जो है वो 101 किसी को नहीं मिला है, ठीक है ना। और सॉरी सॉरी सॉरी, 101 जो है वो 12 कैंडिडेट्स को, आई एम सॉरी, 101 12 कैंडिडेट्स को, 100 जो है 9 कैंडिडेट्स को। तो यदि हम 100 यानी ट्रिपल डिजिट में 233 कैंडिडेट्स ऐसे हैं टोटल, 312 में से 312 में से जो आपके 233 कैंडिडेट्स हैं जिनको ट्रिपल डिजिट में मार्क्स मिला है। 99 जो है 8 कैंडिडेट्स को मिला, 98 जो है वो 22 कैंडिडेट्स को मिला, 97 जो है 3 कैंडिडेट्स को मिला, 96 जो है 4 कैंडिडेट्स को, 95 जो है वो 13 कैंडिडेट्स को, 94 जो है 1 कैंडिडेट को, 93 5 कैंडिडेट्स को, 92 ये 2 कैंडिडेट्स को, 91 किसी को नहीं मिला, 90 जो है वो 9 कैंडिडेट्स को। यानी कि समझ सकते हो कि 300 कैंडिडेट्स जो हैं उनको 312 में से 300 ऐसे हैं जिनको 90 या उससे ऊपर मिला, यानी 60% मार्क्स 90 यानी कि 60% टोटल वो आपके जो 312 में से 300 को 90 या उससे ऊपर मिला। जो लास्ट के कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे 75 3 कैंडिडेट्स को मिला, 80 1 कैंडिडेट को मिला, 83 1 कैंडिडेट को मिला, 84 1 कैंडिडेट को मिला, 85 जो है 2 कैंडिडेट्स को, 87 जो है 2 को, और 88 जो है वो 2 को। इसका मतलब क्या है, 12 आपके जो ये हैं, ठीक है, तो 12 कैंडिडेट्स को लेस देन 90 मार्क्स मिला, यानी लेस देन 60 ओनली 12 कैंडिडेट्स को मिला, ठीक है। तो ये आपके जो सारे मार्क्स सारे कैंडिडेट्स के हैं। जो टॉप 10 के कैंडिडेट्स यदि हम देखते हैं, टॉप 10 के कैंडिडेट्स इधर आप देख सकते हो। टॉप 10 के कैंडिडेट में सिर्फ एक यही हैं जिनका जो 7th रैंक जो है, ये सिर्फ इनको 80 मार्क्स मिला है। अदरवाइज सारे कैंडिडेट्स को जो है वो आपका 100 प्लस मिला है। ये देखो 108 105 120 115 111 120 113 और 120 और 110। अब देखो जो हमने टोटल यदि देखा जाए तो यानी कि जो हाईएस्ट स्कोर था 126, तो टॉप 10 में वो कोई नहीं है। 125 सेकेंड जो है 125 है, दो दो ये सॉरी एक कैंडिडेट का, तो भी टॉप 10 में नहीं है। जो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स है 122, वो 2 कैंडिडेट का, इसमें भी टॉप 120 जो है 120 आपके मिले हैं कितने कैंडिडेट्स को, तो 26 कैंडिडेट को। 26 में से एक तरह से ये आपका देखो 1 आपके 2 और 3, तो टॉप 10 में वो 3 कैंडिडेट्स हैं जिनको 100 ये। फिर आपका जो 12 ये है वो उनको भी 120 मिला है। तो यदि देखा जाए एक्सेप्शन ये है कि 7th रैंक वाले वो उनको मार्क्स तो देखो कहीं भी है। अब यदि आप सारे में देखो तो इनका जो पेपर 1 और प्लस पेपर 2 जो रिटर्न पार्ट है वो हाईएस्ट है। तो जब हाईएस्ट आपका रिटर्न में है तो इंटरव्यू में बहुत कम है, यानी इंटरव्यू में आपका वन ऑफ द लोएस्ट में से है, तभी इनका टॉप 10 में आया है। कुछ मैंने और मार्क्स लिया है इस वजह से आपको दिखाने के लिए लिया है कि ये आप देखो कि जो 100 और 100 प्लस वाले मार्क्स हैं वो किसी भी रैंक को आ सकता है। जैसे हमने बीच में जानबूझ करके लिया है कुछ कुछ को, जैसे 131 जो रैंक है उनका देखो, यानी कि ये लास्ट ये जो कई कैंडिडेट्स का आपका 108 है कंटिन्यू। फिर देखो जैसे आप ये इनका देखो, ठीक है, तो ये 147 रैंक है, इनको भी 120 आया है। आप इनका देखो 100 ये 50 ये हमारे स्टूडेंट्स हैं ये, तो इनका भी देखो 115 आया है। इधर देखो 108 और ये, तो ये नहीं सोचो कि उसके बाद एक, यानी कि जो इस बार मार्क्स है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन इस ढंग से मीन मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से हुआ है। अब जैसे देखो ये इधर वाले में सारे रिजर्व में है, EWS SC ST, मैंने ये जानबूझ करके लिया है आपको दिखाने के लिए कि नहीं इस बार जो मार्क्स हैं वो सबको अच्छे तरीके से दिया गया है। अब जैसे देखो ये
279, इनके भी 120 हैं। ये देखो जो आपके 276, इनके भी 113 है। इनके देखो ये ये भी आपके 120 मार्क्स हैं, ठीक है। तो 272 रैंक जो है, 118। तो इस बार जो मार्क्स है वो एक तरह से ऐसा नहीं आप देखोगे, और ऐसा नहीं हमेशा ऐसा चीजें होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार मोर बैलेंस्ड है कि जो भी आप एज ए पर्सनालिटी टेस्ट में आप जा रहे हो, बहुत बार जैसे देखो शिकायत होती है, मैं ऐसा इसको रैंडम में नहीं कर रहा हूँ, लॉट ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि जब रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको मार्क्स कम दिया जाता है, ये तो वैसा आप देख रहे हो, ऐसी सिचुएशन नहीं है। जो मार्क्स मिला है वो सही तरीके से मिला है। ये दिखाने का ये मतलब हमारा होता है कि जब भी आप कैंडिडेट जो भी आप हो, जो एग्जाम दे रहे हो, इधर ऑब्वियसली जैसे बहुत सारे आप में से हो जिनका रिजर्व लिस्ट में आना है, अभी ऑब्वियसली 312 आया है, तो 47 कैंडिडेट्स का तो रिजर्व लिस्ट में आएगा, तो 47 जो भी हैं वो होपफुल रहना है कि यस हमारा आ जाएगा। तो जिनके भी अब मार्क्स में भी हो सकता है कल अपलोड करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीक जो है, जो रिकमेंडेड का भी डिटेल जो है और नॉन रिकमेंडेड सारे कैंडिडेट्स का आई होप नेक्स्ट वीक में अपलोड कर देंगे। तो अब देखो जैसे बेंचमार्क एवरी टाइम मार्क्स देखने का ये भी तात्पर्य होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना कि ये आज के डेट में देखो कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब ये है कि अब जो एवरी ईयर जो है बेंचमार्क ऊपर चला जा रहा है। हाँ, अब जैसे हाईएस्ट मार्क्स में जो है अभी तो पूरे का नहीं आया है, तो इस वजह से नहीं कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड कैंडिडेट में है तो उसमें तो लास्ट टाइम जो 22 में था 132 कैंडिडेट को मिला था, इस बार 126 है। और 21 में हाईएस्ट स्कोर जो था रिकमेंडेड कैंडिडेट का वो 120 था। तो अब ये मान करके चलो कि बेंचमार्क जो है 120 का आप रख सकते हो। 110 तो एटलीस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स को सोचो, 110 जो हमने बताया, 108 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 108 कैंडिडेट्स जिनको 110 या उससे ऊपर मिला। 105, 105 यदि आप लो तो 105 का मतलब 70% मार्क्स होता है। तो 70% मार्क्स जो है वो आपके कितने कैंडिडेट्स को मिले हैं, तो 183। 183 इसका मतलब क्या है कि आपके जो ये जो 60% है, 60% कैंडिडेट्स को 70% या उससे ऊपर, तो अब इससे तो आप बेंचमार्क ऊपर रखना ये रखोगे, ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा टॉप 10 में भी एक कैंडिडेट है जिनका बहुत कम मार्क्स है। तो ये हमें जानने का ये मकसद होता है, हमें ये जानने के लिए जरूरी होता है कि क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही है, कितने कैंडिडेट्स के मार्क्स आ रहे हैं। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे कर सकते हो। ओके, थैंक यू।